Hi, this is Shefali Jariwala, and to all the viewers of Desi Feed, here's wishing you a very, very, very bombastic Diwali and a very prosperous New Year. दिवाली का मौसम है और खूबसूरत तैयारियां सबके घर पे हो रही है। तो हमारे साथ हैं बेहद ही खूबसूरत शेफाली जरीवाला। तो शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। दिवाली की तैयारियां आपकी किस तरह चल रही हैं? बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। दिवाली जो है मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दिवाली घर पे मनाऊँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो काम की छुट्टी ले लेती हूँ मैं। और इस साल भी हर साल की तरह दिवाली की सफाई हुई है, शुरुआत दिवाली की तैयारी की वहाँ से हुई है और शॉपिंग हुई है खूब सारी, नए कपड़े, गहने, घर के लिए चीज़ें और पूजा होनी है तो पूजा की तैयारी हो रही है। मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। हर साल दिवाली की जो लाइट्स हैं वो मैं अपने हाथों से लगाती हूँ, तो वो मैंने की है। फूलों से सजाऊंगी घर को, रंगोली करूँगी और बस फैमिली फ्रेंड्स घर आएंगे, हम खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। दिस इज़ माई आइडिया ऑफ दिवाली। तो मिठाइयाँ भी आपने ज़रूर कुछ बनाई होंगी। आप किचन में मतलब मिठाइयाँ आप बना लेती हैं दिवाली? देखो मैं आपको बताऊँ, ये मैं कल कोशिश की थी मैंने कुछ बनाने की और मेरा हाथ कट गया। खैर अब डेकोरेशन वगैरह मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। किचन में थोड़े मेरे मार्क्स वीक है तो वो कमी मेरी मम्मी पूरी कर लेती है। तो हम गुजराती हैं तो बहुत ज़्यादा खाने पीने पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है दिवाली के दिन। 10-15 दिन पहले से ही दिवाली के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं और मिठाइयाँ बनती है। मुझे मिठाइयों का बहुत शौक़ है और साल भर तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ और बट दिवाली के जो 4-5 दिन है मतलब बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। मुझे जो मन करता है वो मैं खाती हूँ। तो डेफिनेटली मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मिठाइयाँ बनी है खूब सारी। मैं सिर्फ मम्मी को किचन में कंपनी दे सकती हूँ, खाना बनाना थोड़ा मेरा वीकनेस है। तो दिवाली में आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? बहुत सारी है एक्चुअली, मैं कहाँ से शुरू करूँ। जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो बोलते बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। मुझे काजू कतली बहुत अच्छी लगती है, मुझे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे सारी मिठाई अच्छी लगती है जी। और कुछ स्पेशल कर रही हैं इस दिवाली की? सबसे अलग होगा, कुछ नया यूनिक लेकर आ रही हैं आप? ये दिवाली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 4 दिन पहले ही मेरा वेब सीरीज़ बेबी कपना रिलीज़ हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है वेब सीरीज़, मेरा काम, और रिस्पांस इतना अच्छा है तो मुझे उसने मेरी दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोगों को इतना ये मेरा नया अंदाज़ पसंद आ रहा है। एक्टिंग में मेरा पहला स्टिंट था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, मगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी लग रही है तो मेरे लिए ये दिवाली बहुत स्पेशल है। पटाखे फोड़ने की प्लानिंग है इस बार आपकी दिवाली में? बिल्कुल नहीं, मैं पटाखे फोड़ने से बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एक इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए मुझे ऑलरेडी ज़ुकाम हो रखा है क्योंकि इतने लोग पटाखे फोड़ते हैं। पोल्यूशन से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है और अगर मुझे बीमारी हो सकती है, मैं नहीं चाहूँगी किसी और को मेरे वजह से बीमारी हो। दूसरा, मेरे घर पे मेरा बेटा है, मेरा डॉग सिम्बा, और वो कांपता है, इतना घबरा जाता है बेचारा पटाखों की आवाज़ से। तो मैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स को प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है ये उनके लिए अच्छा नहीं है, बहुत हार्म करता है उनको। और एट द सेम टाइम मुझे भी लगता है कि बहुत ऐसी और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हम दिए जला सकते हैं, हम लाइट्स लगा सकते हैं घर में, और पटाखों पे वेस्ट ऑफ मनी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बिल्कुल वेस्ट लगता है, मैं पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ती। जी, पटाखों की बात हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी बेबी कमना के सेट पे जहाँ पे कोई एकदम मस्तीखोर कौन है जो एकदम पटाखा है, हर वक्त मस्ती करने का सोचता है? बेबी कमना के सेट पे दो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हैं। एक तो है हमारे डायरेक्टर फरहाद साम जी,
उन्होंने इतने सारे हम पे ब्लूपर्स किए और जोक्स किए। और दूसरे श्रेयस तलपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिमिक्री करते हैं अच्छी, और लोगों को हंसाते हैं, जोक्स क्रैक करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। और इनफैक्ट क्योंकि बेबी कमना ही खुद बहुत ही मस्तीखोर सीरीज़ है, सेट पे एनवायरनमेंट ही बहुत मस्ती का था, और आई थिंक सारे ही लोग बहुत शरारती हो गए थे इंक्लूडिंग मी। हमने आपको काटा लगा में देखा था जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है, लेकिन उसके बाद अभी आपने बेबी कमना में एक्टिंग डेब्यू अगर आप कहें तो उसके पहले आप को कुछ और यूनिक करने का मन नहीं किया? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि क्योंकि काटा लगा इतना बड़ा हिट हो गया कि मैंने अपनी पूरी एनर्जीज डांसिंग में दे दी, और वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया, और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ज़्यादा उस जोन में कॉन्फिडेंट थी। इसलिए जो कुछ भी मैं कर रही थी, डांसिंग और सिंगिंग और स्टेज शोज इवेंट्स, उस जोन में कर रही थी। मगर इस साल की शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गई है, एंड एज एन आर्टिस्ट आई नीडेड टू ग्रो। नेचुरली फॉर मी द नेक्स्ट स्टेप वाज एक्टिंग। सो मैंने इस साल की शुरुआत में अपने आप से प्रॉमिस किया कि आप मेहनत करेंगी, आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगी। एक्टिंग को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने तैयारी की, और जैसे ही मेरा मन बना एक्टिंग को लेके बेबी कमना मुझे ऑफर हुआ। तो आई थिंक इट वाज जस्ट प्लान्ड, एंड ये इसी समय होना था। मैं बेबी कमना करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। बट लाइक आई सेड, इट्स ऑल डेस्टिन्ड, इट्स ऑल प्लान्ड। सो आई थिंक और ये जिस तरह से हुआ, आई थिंक मेरे लिए इससे बेटर डेब्यू हो नहीं सकता था। ऑल्ड बालाजी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, फरहाद साम जी इतने बड़े डायरेक्टर राइटर हैं जो डायरेक्ट कर रहे थे, और साथ में स्टेलर स्टार कास्ट लाइक श्रेयस तलपड़े, कीकू, चंकी, दे हु आर ऑल मास्टर्स इन कॉमेडी। तो मेरे लिए इससे बड़ा डेब्यू नहीं हो सकता था। आपको भी इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, लेकिन अब मी टू भी काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया, उस पर कुछ कहेंगे? आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ आप, या फिर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो? मी टू बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ये अब क्यों हुआ, थोड़ा पहले होना चाहिए था। खैर, it's better late than never. I'm glad it happened. For me, I was very lucky because Kaata Laga was offered to me. It fell in my lap. Baby Kamna was offered to me. It fell in my lap. I never had to struggle. I've never auditioned in my life. And moreover, I think my parents were always there with me. I was extremely protected by my friends in the industry. So I was very lucky कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। बट येस, आई एम अवेयर कि ऐसी चीज़ें होती थी उन लड़कियों के साथ जो इस्टेब्लिश्ड भी थी और जो वल्नरेबल भी थी, जो कोशिश कर रही थी बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की। तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा डेफिनेटली उठाया गया है। तो ये जो है वो गलत है, बट मैं यही कहना चाहूँगी दैट द गिल्टी हैज़ टू बी पनिश्ड। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और हमें विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनसे सिंपैथाइज करना चाहिए। बट गिल्टी कौन है और विक्टिम कौन है, इसका जज आप और मैं नहीं है। वी हैव टू लीव इट टू द लॉ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, एंड जो गिल्टी है उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी, एंड ऑल द विक्टिम्स आउट देयर हैव माय सपोर्ट। तो दिवाली की सबसे पहले खुशी की बात कर लें, तो दिवाली में आप किस तरह तैयार होने वाली कुछ यूनिक स्टाइल टिप्स हमारे ऑडियंसेस को दे दें? देखिए, दिवाली में हम बहुत ज़्यादा व्हाट यू से जंक फूड, मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट स्किन होती है। तो मैं दिवाली के लिए सबको ये टिप्स देना चाहूँगी कि आप खाएं जी भर के, बट पानी साथ में खूब सारा पिएं। यू नीड टू हाइड्रेट योर बॉडी, यू नीड टू क्लेंस योर बॉडी। और तैयार होने की बात है, वो तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ, आई एम ब्लेस्ड विद गुड स्किन। तो बस यही होगी, तैयार होंगी, ज्वेलरी पहनूंगी, ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक है, नए कपड़े खूब सारे खरीदे हैं, वो पहनूंगी, और या आई विल एंजॉय दिवाली।